वेन्यू इस दफ़ा मीनारे पाकिस्तान ही होगा और 8 फरवरी ही होगा और उसके बाद इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत पे मुल्की एहतजाज होगा। दैट सिर्फ मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का है और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहे तो मुझे कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। किस किस की ज़बान बंद करेंगे? वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक कारकुन के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया है। मैं हूँ आपका मेज़बान अली तारिक, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ और ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा साहिबा मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका वक्त देने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? आज पीका एक्ट मंजूर हो गया, साफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं और आप भी इस एहतजाज में हमारे साथ हैं, तो क्या कहेंगी पहले इस पर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये किस किस की ज़बान बंद करेंगे। मतलब ये हुकूमत क्या चाहती है? इनकी परफॉर्मेंस पर बात ना की जाए, ये जो कर रहे हैं अवाम के साथ उनके जुल्म पर बात ना की जाए, और अगर किसी किस्म की कोई तस्वीर या किसी किस्म की कोई बात की जाए तो रात को उनके घर के दरवाजे तोड़े जाते हैं। 26 नवंबर पर रिपोर्टिंग करने वाले हर सहाफ़ी के ऊपर FIA का केस है। अब आप हैं, आपका काम रिपोर्टिंग करना है, सही होगी या गलत होगी इसका फैसला करने वाले मैं सियासतदान नहीं है, लेकिन आप आवाज तो क्यों दबाना चाहते हैं? आपकी मर्जी, आपका जो दिल है आप ट्वीट करें, आपकी मर्जी। आप सहाफ़ी हैं, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी कारकर्दगी पसंद नहीं है, तो आपका हक है मेरे ऊपर बात करना। अब ये बताइएगा, जैसे आने वाले दिनों में 8 फरवरी का दिन आ रहा है, इलेक्शन का डे, खान साहब ने भी एहतजाज की कॉल दी हुई है। आपका एहतजाज कैसा होगा? आप अब चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है, क्या तब्दीली होगी? तंजीमी मामला भी आपके सुपुर्द हैं, तो क्या आगे हम देखेंगे पंजाब में? देखिए जी, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ पंजाब है, आपने देखा है कि जितना जुल्म सितम पंजाब पे हुआ है कहीं और नहीं हुआ, और स्पेशली जो लाहौर पर हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमारा कारकुन, हमारे लीडर्स बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने प्रोटेस्ट किए हैं। आपने काना का जलसा भी हमारा देखा है, और उसके बाद बेतहाशा, मतलब आप संजानी देखें, संजानी के अंदर पंजाब की पार्टिसिपेशन देखें, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। और आगे इंशाल्लाह ताला हर चीज़ में हम बेहतरी की कोशिश करेंगे। तंजीमी मामला में क्या हम देखेंगे, मतलब कि पंजाब को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा? देखें जी, अभी तो इस वक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ा फोकस है दैट इज 8 फरवरी। और 8 फरवरी को हम इंशाल्लाह, पहले तो जिस तरह से मैंने आज भी ECP के बाहर कहा है कि हमारी एप्लीकेशन तैयार हो रही है, हम DC ऑफिस के अंदर जाएंगे, मीनारे पाकिस्तान जलसे की दरख्वास्त देंगे। अगर इन्होंने फैसला नहीं किया तो जाहिर है हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन हमारा वेन्यू इस दफ़ा मीनारे पाकिस्तान ही होगा और 8 फरवरी ही होगा। मुझे ये बताइएगा मैडम कि जो चीफ ऑर्गेनाइज़र आप बनी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले लोग थे कुछ डरे हुए से थे, क्योंकि 26 को हमने देखा पंजाब उस तरह नहीं अपनी पार्टिसिपेशन कर सका, तो हम 8 को हम देखेंगे कि दोबारा एक जोश और दोबारा एक वलवला होगा PTI के कारकुनों में, लोगों में। 8 फरवरी का जो प्रोटेस्ट होगा, मैं अभी वही बात कंप्लीट करने लगी थी कि अगर यही वाला लूला लंगड़ा NOC देने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हदायत पे मुल्की एहतजाज होगा। अभी तो हम जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं ना, और उसके बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने सही मानों में वोट को इज्जत दिलवानी है। एक और चीज़ मैं उसमें यही बात ऐड करना चाहती हूँ। देखें, हम हर सतह के ऊपर एहतजाज करेंगे, लेकिन हमें इस हुकूमत से किसी चीज़ की अच्छाई की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपकी आज़ादी के ऊपर को सल्ब करने की कोशिश की गई है, उसी तरह PTI तो पिछले 2 साल से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हम वोट को इज्जत दिलाने निकले हैं, हम सहाफ़ियों को आज़ाद कराने निकले हैं, हम ज़बान बंदी ख़त्म कराने निकले हैं, हम ये जिससे कह लें कि जजेस की आज़ादी के लिए, अदलिया पे जो कदगन लग रही है उसकी आज़ादी के लिए निकले हैं। तो हर तबका फ़िक्र को हमारा साथ देना चाहिए। आपने एक लंबा अरसा जेल में गुजारा है, और जब कोई PTI का दोबारा एक्टिव होता है तो आपको पता है कि ये भी गिरफ्तारी का डर तो होता ही है। आपको गिरफ्तारी का दोबारा डर है, या फिर आप ये चीज़ से बाहर निकल आएंगे? डर सिर्फ मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहे तो मुझे कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। तो मैं सिर्फ इतना कह दूं कि आप ना एक दफ़ा, वो हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि, और बचपन में माएँ भी कहती थी कि बच्चे को सिर्फ एक थप्पड़ दिखाना चाहिए। जिस दिन थप्पड़ मार दिया उस दिन डर तो ख़त्म हो गया, डर उतर गया। मतलब फैमिली ने नहीं कहा कि, क्योंकि आपकी बेटियां थी, हमने भी इंटरव्यूज़ किए, जब आप जेल में थी तो
कहा नहीं दोबारा एक डेजिग्नेशन मिल गई है, दोबारा मामला शुरू हो गया, फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आया इस डेजिग्नेशन के बाद? अली देखें, ये मसला ये नहीं है कि मैं उन 3 बेटियों की माँ हूँ। मैं पाकिस्तान की बेटी भी हूँ, मैं पंजाब की बेटी भी हूँ, और वो भी इस चीज़ को समझती हैं कि जो काम हमने शुरू किया है ये मुश्किल है। और देखें, मैं हमेशा कहती हूँ, और खान साहब का ये कहना है कि जितनी देर करेंगे ना उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। खान साहब से आपकी, जब आपको खान साहब ने चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया तो क्या आप उनके बारे में क्या कहेंगी, और क्या उनके खान साहब के बारे में क्या कहेंगी, ये पहले बताएं। देखिए जी, वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक कारकुन के ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया है, तो मैं तो कारकुन हूँ, मैंने तो कारकुनों को इज्जत दिलानी है, मेरा तो कोई और मकसद नहीं है। मैंने तो इस पार्टी में ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, मैंने उन चीज़ों को ख़त्म करना है और इस पार्टी को पंजाब में मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू सुन रहे थे आलिया हमजा साहिबा की। उनका कहना है कि मीनार पाकिस्तान जो है दोबारा जलसा जो है हम करेंगे 8 को। जी।